हेलो बच्चों, आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों देखिए, पेपर की तैयारी आप लोगों की चल रही है और चलती रहेगी, और मुझे लगता है कि बहुत बच्चों की तो अच्छे से तैयारी हो भी गई होगी। ठीक है जी। तो आज मैं आपको यहाँ कोई तैयारी के लिए नहीं, मैं आज आपको बताना है कि आपको अपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो पेपर है, हमारा पेपर जो मिलता है हमें, उसके बाद हमें मिलता है 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम। ठीक है जी। तो बच्चों उस 15 मिनट के टाइम में आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, बाकी आपको करना अपनी मर्जी से ही है, तो आप समझ लो। ठीक है, एक बार साइड में रखना है इसको भी कि हाँ ऐसा भी किया जा सकता है। 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है बच्चों, उसमें आप क्या कर सकते हो, आपके जो एमसीक्यूज और क्वेश्चंस जो चॉइस में हैं, जिनमें इंटरनल चॉइसेस गिवन होती है और वाले, आपको उनमें सबसे पहले उस 15 मिनट में सिलेक्शन करना है। क्योंकि काफी टाइम बच्चे इस चीज में खराब कर देते हैं कि मैं इनमें से कौन सा क्वेश्चन करूं, ये भी आता है, ये भी आता है, ये थोड़ा आता है, ये थोड़ा ज्यादा आता है, तो इनमें से कौन सा करूं। तो बेटा उस सिलेक्शन को कर लो। ठीक है। और एमसीक्यू चॉइस वाले अगर आप करने बैठोगे तो आपको उनमें से जो आपको आता होगा उसका आंसर भी आप साथ के साथ कर ही लोगे 15 मिनट में, है ना। तो उस 15 मिनट में सबसे पहले आप क्या करिए, नंबर 1, सबसे पहले 15 मिनट में क्या करिए, सिलेक्शन करिए अपने क्वेश्चंस को कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपके पीरियड की बेल लगे, मतलब पेपर स्टार्ट की बेल लगे, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, अपना पेपर स्टार्ट कर देना है। होपलेस बिल्कुल होना नहीं है, बिल्कुल शांति से आराम से पेपर को करना है। देखिए आप जितना जल्दी कि मेरा पेपर जल्दी 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 हो जाए, बेटा जितना जल्दी करोगे उतनी जल्दी टाइम भागेगा, आप टाइम से आगे नहीं जीत सकते। ठीक है। पेपर को थोड़ा कूल माइंड से आराम से करिए, गलतियां कम होंगी, पेपर टाइम पे खत्म होगा। ठीक है। हाँ, क्या नहीं करना है ये समझ लो। आप जब पेपर को करोगे तो पेपर को करते में कभी कभी क्या होता है, हम किसी क्वेश्चन में, किसी कैलकुलेशन में अटक जाते हैं, किसी पॉइंट पे अटक गए। ठीक। या बैलेंस शीट खैर आने के चांसेस कम है, अगर आ भी जाए तो बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, या कैश फ्लो के क्वेश्चन में हमारा जो क्लोजिंग ओपनिंग का जो बैलेंस सेम आता है वो नहीं आ रहा है, मतलब किसी पॉइंट पे अगर आप फंस रहे हो, तो बेटा आपने पहली बार जितना क्वेश्चन कर लिया उसको उतना करके अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। पहले पूरा पेपर खत्म कर लो अच्छे से, जो चीजें आपको आती हैं उनको पूरे को पहले अच्छे से खत्म कर लीजिए। खत्म करने के बाद फिर वापस आना उन क्वेश्चंस पे, उनको पहले टिक कर लेना भाई मुझे ये क्वेश्चन देखने हैं, याद रखना है ना। काफी बार होता है, अरे हम ये सोच के क्वेश्चन छोड़ देते कि लास्ट में करूंगा, और लास्ट में दिमाग में नहीं रहता वो क्वेश्चन नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए क्या करना, उस क्वेश्चन को 2-3 बार जो है अच्छे से क्या कर लो, या तो टिक कर लो, सर्कल कर लो, एक अपना अलग सिंबल रखो, है ना, जिससे कि आपका क्वेश्चन ना छूटे। समझ में आ रही है बात। फिर उस क्वेश्चन को कर लो जो छोड़ा है, और जो क्वेश्चन आपका बीच में पेंडिंग था उसको कर लो। तो कम से कम ट्राई करना कि आपका पेपर टाइम से 20 मिनट पहले खत्म हो जाए। ठीक है। अगर आप सही से कैलकुलेशंस करोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बेटा पेपर में वर्किंग नोट के लिए कहीं ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। आपका जो कॉपी का पेपर होता है, सिंपल समझो, आपकी नोटबुक है ये, नोटबुक में जो ये वाला एरिया है, इधर से आपने लिखना शुरू कर, तो इधर वाला जो एरिया है ये आपका, यहाँ पे इतना लाइन खींच के रफ वर्क रखो। ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन करना है, यहाँ पे खत्म हो रही जगह उस पर खाली करके आगे चल जाओ। ठीक है जी। आप जब कॉपी कर पेपर में क्वेश्चंस को करते हो तो याद रखना, सिंपल, मेरे पास नोटबुक नहीं है, मैं ये डायरी में बता रहा हूं आपको। बेटा एक चीज याद रखना कि एक पेज पे एक क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है। एमसीक्यूज के लिए नहीं कह रहा, कभी आप एमसीक्यूज के लिए कर लो, एक पेज पे एक क्वेश्चन, मतलब आपके 16 एमसीक्यू हैं, 17वें क्वेश्चन को जब आप करोगे तो सेंटर में हमेशा क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखो, सेंटर में। बच्चे यहाँ लिख देते हैं, कभी कभी तो वो उसमें थ्रेड के जो बांध देते हैं ना, उसमें या तो दब जाता है, दिखता नहीं सही से, तो कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर दिस। ठीक है। चॉइस वाले क्वेश्चन में भी ना बेटा ए और बी दिया होता है, जैसे आपके सामने ये पेपर है, ये मेरे पास पिछले साल का पेपर है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 20, अब यहाँ पे चॉइस है ए और बी। ठीक है। तो आप कौन सा कर रहे हो, अगर बी कर रहे हो तो बेटा लिखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखो, क्वेश्चन नंबर 20, और उसका नीचे ब्रैकेट में लिख दो बी। ठीक है। जिससे कि एग्जामिनर को ढूंढने में आसानी हो कि आपने कौन सा पेपर अटेम्प्ट किया, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ठीक है। आप क्वेश्चन को यहाँ पे शुरू करिए, यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, उसके बाद फिर पेपर क्वेश्चन करो यहाँ पे। जैसे ही आपका ये क्वेश्चन खत्म, मान लो आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, तो बेटा अगला क्वेश्चन बच्चे यहाँ से शुरू करते हैं, आप यहाँ से ना करके अगला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करना। ठीक है। जैसे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करोगे, आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, बेटा छोड़ दो, कोई बात नहीं, लाइन खींच के पीटीओ लिख दो, आपको आदत है उस चीज की, तो अगले पेज पर चले जाओ अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी। जब आप नेक्स्ट पेज पे आओगे, कोई बड़ा क्वेश्चन है कि एक पेज पे नहीं आएगा, 2 पेज पे आएगा, तो हमेशा याद रखना इस पेज पे क्वेश्चन को खत्म करो। ठीक है। शुरू करो, मतलब कभी कभी क्या होता है, आपने क्वेश्चन खत्म किया यहाँ, अब अगला क्वेश्चन ऐसा है जो 2 पेज पे आए, ठीक है ना, तो उसको यहाँ पे शुरू मत करना बेटा, यहाँ पे शुरू करना, सब फिर एक पेज छोड़ना पड़ेगा बेटा, उस पर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन लिख देना, है ना, कोई छोटा क्वेश्चन होगा वो कर देना। अगर वो भी नहीं करना चाहते
तो भैया लाइन खींच के छोड़ देना, गलती से छूट गया जी, एग्जामिनर को बोल देना, है ना, समझो, लाइन छोड़ देना उसको, कोई दिक्कत नहीं। पर क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करना, आपको बार बार पेज बदलने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझ में आ रही बात। उस पर वर्किंग कर लेना, रफ वर्क कर लेना, जो करना वो कर लेना। अच्छा, रफ के लिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कॉपी के लास्ट में जाएंगे और रफ करने के लिए, बेटा नहीं, आप एक अलग से सीट ले लेना, एग्जामिनर से सीट मिल जाएगी कि जी रफ वर्क के लिए सीट चाहिए, एक पेज ले लेना, उस पर अपने जितने भी रफ करने वो करना और उसको फेंक देना, या तो लास्ट में अटैच करना, अटैच कर देना, ठीक है जी। लास्ट में कॉपी के लास्ट पेज को गंदा करने की और उसमें वो सब करने की जरूरत नहीं है आपका। इसमें ना ये पीछे पलटने में, नंबर्स में, डिजिट्स में गड़बड़ हो जाती है, कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो जाती है, तो बच्चों ऐसी गलतियों को नहीं करना है। अगर आप ऐसी गलतियों से बच गए ना तो आप पेपर अच्छे से कर पाओगे और अच्छा नंबर, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ठीक है जी। तो बस इतनी ही बातें हैं, बाकी आप सब समझदार हैं, आपको अपने हिसाब से पेपर को करना है। बस याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन पे अटक रहे हो तो उस क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, सीधे आगे बढ़ जाना है अगले क्वेश्चन के लिए। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है ये बातें भी आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है जी। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए। 26 मार्च को एकदम से पेपर को अच्छे से फाड़ देना, फाड़ना मतलब ऐसे फाड़ मत देना पेपर को, ठीक है, अच्छे से करके आना, मतलब समझ लो। चलो बेस्ट ऑफ लक।